दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एनआईए की जानिब से दाइश की तर्ज पर हिंदुस्तान में मॉड्यूल बनाने के इल्जाम में बड़ी तादाद में नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिस पर मरकजी हुकूमत ने एनआईए की पीठ थपथपाते हुए से एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया। इस मामले में आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि मक्का मस्जिद और मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए के पास सबूत थे, लेकिन हुकूमत बदलते ही सारे सबूत हवा में उड़ गए। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जैसे सारी चीजें एग्जिबिट की गई, उसमें कई सारे मसलों पर संदेह होता है। बहरहाल हम चाहेंगे कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन करे, सिर्फ मामला सनसनी, क्योंकि हम उस दौर को भी याद कर रहे हैं जब मक्का मस्जिद और मालेगांव में बोरी भर इनके पास साक्ष्य थे, लेकिन सत्ता बदलते ही सारे साक्ष्य हवा में उड़ गए। इससे किसकी क्रेडिबिलिटी शून्य पे गई। और हमें रोहिणी साल्यान जी का स्टेटमेंट भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर दबाव है कि इन मुकदमों को कमजोर करो और खत्म करो, और कालांतर में वैसा हुआ। इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर मैं समझता हूं कि सनसनीखेज बना करके हेडलाइन मैनेज करने का अप्रोच नहीं होना चाहिए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई पर एसपी लीडर घनश्याम तिवारी का कहना है कि मुल्क की हिफाजत को लेकर सबकी आवाज एक होनी चाहिए। तहकीकाती एजेंसियों को कमजोर किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने यह साबित करने की कोशिश की है कि ये एजेंसियां कमजोर हैं, इसलिए इन एजेंसियों पर सवाल उठते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, विदेश नीति के मामले में देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारी जो मजबूत संस्थाएं हैं, चाहे वो एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है, आरबीआई है, ये सारी संस्थाओं को कमजोर किया गया है। कभी उनके चेयरमैन, उनके अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है, तो कभी ये संस्थाओं से जिस तरीके के निर्णय सामने आए हैं, अनुसंधान सामने आए हैं, उसने देश को नुकसान पहुंचाया है, अथवा देश को ये दिखाया है कि संस्थाएं कमजोर हैं। इसीलिए ये सवाल उठते हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इसमें एनआईए बिना किसी राजनीतिक मंतव्य के काम करेगा।